शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस पर निरंतर बातचीत की प्रक्रिया चल रही है और शीर्ष नेतृत्व किसानों के पूरी तरह से किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए बातचीत का क्रम जारी रखे हुए है। सर, बंगाल भाजपा है उसको लेकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन वहाँ से हटाया था। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी अपराधी हो, किसी भी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो तो निश्चित रूप से उसकी प्रति कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वोट की राजनीति के लिए मानवता को पीछे नहीं रखना चाहिए। मानवीय दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए और मानवीय दृष्टि को देख करके हमें आगे कार्य करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि वोट बैंक की खातिर और जो मानवीय दृष्टि को हम छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। हम कह सकते हैं कि मानवीय दृष्टि को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमारे नीति कहती है, क्या हमारे सिद्धांत कहते हैं, क्या हमारी राजनीति कहती है, क्या हमारी धर्म नीति कहती है, उसको ध्यान में रख करके हमें काम करना चाहिए। इस तारीख को कार्यक्रम है, हमने देखते हैं लोग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कितनी चुनौती है। हमने पहले भी देखा है, दो लड़कों की जोड़ी का गठबंधन हमने पहले भी देखा है। बुआ भतीजी की जोड़ी के साथ भी हम लोग चुनाव में गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। केंद्र में 2 बार हमारी सरकार बनाई है, 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। जनता के प्रति हमें भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी। उसी आधार पर मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी। सर, आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत आगे बढ़ाते हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को धमकी नहीं देती। हाँ, एजेंसियों का काम एजेंसियां करती हैं, पार्टी अपना काम करती है और एजेंसियों को जब कुछ गलत दिखाई देता है तो उस पर अपनी कार्रवाई करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर और अपने जो एजेंडे के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी वो हार गए। इस गठबंधन से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर हारेंगे। ये ओवैसी अपने आंकलन से अपने बात कर रहे हैं, हम अपने आंकलन से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सर, प्रधानमंत्री जी का अपने आ चुके हैं और अपने संसदीय क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से उन्होंने जो काशी में जो एक विकास की नीति के विकास के रास्ते से काशी का जो विकास किया है, काशी का जो भव्य दिव्य काशी बनाई है, निरंतर वो आते रहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि शायद प्रदेश का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी संसदीय क्षेत्र में इतनी बार न गया हो। वहाँ मोदी जी निरंतर आते रहते हैं। उनकी जनता की, काशी वासियों के प्रति उनका स्नेह रहता है और वहाँ की विकास की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर देखते भी हैं और उनको आगे बढ़ाते भी हैं। कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया है। लगभग 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 25 फरवरी को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि 25 फरवरी को भारत न्याय यात्रा में आगरा में शामिल होंगे राहुल गांधी जी। देखिए, दोनों दलों का पहले भी गठबंधन हुआ है और इस बार दोनों दलों का गठबंधन फिर हुआ है और दोनों ही जब गठबंधन किया है तो अपने अपने हिसाब से और अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हमारा अपना मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और 7 साल का कार्यकाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होने जा रहा है, हो गया है लगभग, और उन कार्यों को लोग, दोनों सरकारों की नीतियों को लेकर, दोनों सरकारों के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गए हैं और वहाँ लोगों में जो उत्साह देखने को मिला है, वहाँ लोगों को हमने जो उत्साह देखा है और लोगों को धरातल पे वहीं उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, जो उत्साह के आधार पे हम कह सकते हैं कि गठबंधन कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत हमें उत्तर प्रदेश की जनता हमें देगी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनेगी।
दो लड़कों की जोड़ी हमने पहले भी देखी है, बुआ भतीजी की जोड़ी हमने पहले देखी है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और फिर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों सरकार को नीतियां और दोनों और भाजपा संगठन के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार पुनः पूर्ण बहुमत हमें लोकसभा की सीटों में मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि 80 लोकसभा सीट हम उत्तर प्रदेश से जीत करके केंद्र की झोली में दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।